हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है, उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ पढ़ा रहा हूं। और एलसीएम और एचसीएफ जो है थोड़ा सा बच्चा कम पढ़ते हैं, तो इसका एक क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। मैं लगभग 150 से 200 के बीच में क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा। सिर्फ आपको इतने ही क्वेश्चंस करने की जरूरत है। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम शानदार हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। उम्मीद है आप लोग भी एकदम बढ़िया होंगे। मैं एकदम ठीक हूँ, एकदम अच्छा हूँ। मैंने आपको कहा है कि अगर कभी भी कोई नंबर मानना पड़े, पहला नंबर n1 आप लोग मान लीजिए h इंटू ए। h यहाँ पर HCF है। दूसरा नंबर मानना पड़े तो h इंटू अपने पास b है। और इनका एलसीएम जो होगा वो h इंटू ए इंटू बी, ये हम लोग मानते हैं। और n1 इंटू n2 बराबर एलसीएम इंटू HCF, ये चीज सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। मैं ये भी बता चुका हूं कि एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, ये बात भी आप लोगों को समझा चुका हूं। दूसरा, अगर कभी भी किसी नंबर में 12 से डिवाइड करने पर अगर अपने पास रिमाइंडर जो बचता है, अगर रिमाइंडर 7 बचे, तो वो नंबर दो तरीके होते हैं। या तो जो नंबर कोई सा भी नंबर हो जिसमें 12 का भाग जाए वो नंबर लिख लो, उनमें अपने पास 7 जोड़ सकते हो। दो कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पर। या तो इनमें सभी में 7 ऐड कर सकते हो, या आप लोग इसमें क्या कर सकते हो, 7 ऐड कर दो तो कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1900, 3100, इस प्रकार से। या आप लोग क्या कर सकते हो, इन नंबर में से इसमें से घटाओ, अपने पास 5 बचेगा तो 5 घटा सकते हो। दोनों बात एक ही है। इसमें से 5 अगर आप घटाओगे तो भी इस संख्या में 12 से भाग देने पर 7 शेष बचेगा। ये मैं समझा चुका हूं। मैं आपको डिविजिबिलिटी के रूल भी बता चुका हूं, जो जो काम के हैं। 2 का मैं बता चुका हूं, 4 का मैं बता चुका हूं, मैं आपको 8 का बता चुका हूं। ठीक है ना। मैं 5 का बता चुका हूं, 10 का बता चुका हूं, 3 का और 9 का मैं आप लोगों को बता चुका हूं। शुभम, जो भी दिक्कत हो थोड़ा सा एक बार वहां पर आपको नंबर दिया हुआ है, उनके पास कॉल कर लिया करो। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम सोल्व नहीं होती है तो फिर मुझे बताया करो, क्योंकि मैं इधर प्रॉब्लम सोल्व नहीं करता हूं, इधर तो मैं पढ़ाता हूं। तो एक बार आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले वहां कर लिया करो जो भी नंबर आपको दिया हुआ है। चलिए मैं आज आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। कल मैंने बहुत सारे चीजें ही मैंने आपको शुरुआत में, कि हो सकता है किसी का बेसिक इसमें ठीक हो नहीं, तो शुरुआत में कल की जो क्लास थी उसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी। ओनली बेसिक मैं आपको समझा रहा था। आज की क्लास जो होगी इसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। और अगर आप लोगों को याद है तो कल की क्लास में मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, ये वाले क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूं। चलिए यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे इन क्वेश्चंस की। चलो यहां से हम लोग शुरुआत करेंगे और बढ़ते चलेंगे। आज की जो हमारी क्लास होगी उसमें प्रैक्टिस ज्यादा होगी, थ्योरी थोड़ी सी कम होगी। कल मैंने थ्योरी करवाई थी, आज प्रैक्टिस 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 के क्वेश्चन से हम लोग करते हुए चले जाएंगे। चलो 17 का आंसर बताओ मुझे बिना पेन चलाए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन विशाल में डलवा दूंगा भाई। ठीक है संजीव शर्मा, करो भाई आप। यहां पर मुझे बताइए, ओड कोई भी संख्या, किसी की भी ओड की पावर कुछ भी हो, एक विषम संख्या की पावर कुछ भी हो, यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने पास विषम संख्या ही आनी है, ओड नंबर ही अपने पास आना है। तो 3 एक विषम संख्या है, 3 की पावर 2002 प्लस उसकी पावर कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक तो विषम संख्या के +1 और एक विषम संख्या के -1, तो दोनों ही नंबर अपने पास जो होंगे वो अपने पास दोनों नंबर लगातार इवन नंबर होंगे। और लगातार इवन नंबर का जो मैसेज होता है वो अपने पास यहाँ पर एचसीएफ जो होता है वो 2 होता है। हाँ ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 18 नंबर ये रहा। कल की क्लास में मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को समझाया है। हम लोगों को एचसीएफ अगर ज्ञात करना है और लास्ट में अगर 1 आ जाए अपने पास तो हम लोग कैसे करते हैं, क्या आप लोगों को याद है क्या कि 3 की पावर यहां पर अपने पास 120 -1, और यहां पर 3 की पावर 50 माइनस अपने पास यहां पर 1, 3 की पावर 50 -1 अपने पास है, ये लीजिए।
हाँ और ना बताइए कि ये चीज आप लोग जानते हो क्या। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आप लोग क्या करोगे, इसमें जो पावर होती है इसका आप लोग सिर्फ और सिर्फ एचसीएफ ले लीजिए। यहाँ पर दोनों पावर का आप लोग एचसीएफ ले लो, 120 का और 50 का एचसीएफ जो लोगे आप लोग, वो मुझे बताइए कितना आया है। तो आप लोग कहोगे सर इसका एचसीएफ आया 10, तो 3 की पावर 10 माइनस 1। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने आपको कल समझाया था। हाँ और ना बताइए क्या आप लोगों को याद है क्या। उम्मीद है ये चीज आप लोगों को पता होंगी, इसको आप लोग जानते होंगे। इसको अगर आप लोग जानते हैं, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मैं सेम ही क्वेश्चन अगर आएंगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्योंकि बहुत सारे मैंने लिखे हैं लेकिन उनको मैं हटाते चलता हूं। इस क्वेश्चन को चलो करो, वैसे नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो 20 है वो नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, करने की कोशिश आप लोग कीजिए। लैसे पे के अंतिम 2 अंक क्या होंगे। दिनेश आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, हितेश बिल्कुल ठीक है भाई। देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, 7 की पावर 24 माइनस 1 और 7 की पावर 24 प्लस 1 के लैसे पे के अंतिम 2 अंक क्या होंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो ध्यान से सुनना, ये अपने पास नंबर जो है कल की क्लास में मैंने आपको समझाया है, 7 की पावर 24 माइनस 1 इंटू 7 की पावर 24 प्लस 1, 7 की पावर 24 प्लस 1 बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम। और एचसीएफ होता है 2, तो वो तो अपने पास नीचे आ जाएगा 2 तो, और ये अपने पास यहाँ पर बराबर में बचेगा एलसीएम। कल की क्लास में ऐसा कुछ हम लोगों ने समझा था। हाँ और ना बताइए क्या ये आपको याद है क्या। मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि अपने पास एलसीएम जो एचसीएफ होगा दो लगातार संख्याओं का, इनका एचसीएफ तो होगा 2, तो नंबर फर्स्ट n1 इंटू n2 बराबर एचसीएफ इंटू अपने पास एलसीएम। और एचसीएफ का मान अगर अपने पास 2 है तो यहाँ 2 नीचे आ जाएगा, तो एलसीएम होगा 7 की पावर 24 माइनस 1, 7 की पावर 24 प्लस 1 अपॉन 2, ये अपने पास एलसीएम आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। यहां पर मैं आपको समझाने की, बताने की या सिखाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि क्या आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो क्या। इसको आप लोग लिख सकते हो 7 की पावर अपने पास, इसको ऊपर वाले को 7 की पावर 48 माइनस अपने पास 1 है अपॉन अपने पास 2, और ये अपने पास आ जाएगा यहाँ पर एलसीएम, ये लीजिए ये अपने पास आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है, ये वाली बात। यहां पर मैं उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आया होगा कि ये मैंने कैसे लिख दिया। एक बार a प्लस बी है, एक बार a माइनस बी है। तो a प्लस बी और a माइनस बी का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने यहां पर लगा दिया है, जो कि फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस अपने पास b स्क्वायर, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। बोलिए एकदम ठीक है क्या। यहाँ पर आजाज भाई कल की क्लास आप देखिए कि दो कब इवन होता है ओड होता है, तो आपको सही समझ में आएगा। ये बात कल की क्लास में समझाइए दो कैसे आया। यहाँ पर क्योंकि अपने पास यहाँ पर संख्या ओड है, ओड की पावर कुछ भी हो तो ओड माइनस 1 भी इवन, और ये भी अपने पास इवन। इसको थोड़ा डिटेल से कल मैंने आपको समझाया था। अभी मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, 7 की पावर 4 आप लोग नीचे उतार लो, 7 की पावर 48 को आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो 7 की पावर 4 की पावर अपने पास 12 माइनस 1 तो अपने पास सही, और 7 की पावर 24 जो होगा, 7 की पावर 4 जो होता है वो 49 का स्क्वायर 2401 होता है, और 2401 की पावर 12 और माइनस अपने पास 1। ये आपको चीज समझ में आएगी जब मैं आपको समझाऊंगा नंबर सिस्टम, उस टाइम लास्ट की 2 डिजिट निकालना सिखाऊंगा। मैं यहां पर नंबर सिस्टम में लास्ट की 2 डिजिट निकालना सिखाऊंगा, उस टाइम ये चीज अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आएगी। लेकिन नंबर सिस्टम में ही पता लगेगा कि ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में लास्ट की 2 डिजिट अगर चाहिए तो लास्ट में हमें 1 चाहिए, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। तो ये क्या होगा, अपने पास 7 की पावर 48 को आप लोग क्या 2401 की पावर 12 लिख सकते हो क्या, इसकी पावर अपने पास 12 और माइनस 1 तो अपने पास है ही, अपॉन का अपने पास 2 बराबर एलसीएम।
इसको सोल्व करोगे तो लास्ट की डिजिट अपने पास 0 1 ही आनी है, -1 आगे और तो 0 आएंगे ही आएंगे। जब आप लोग इंटू करोगे -1/2 तो लास्ट में कितने जीरो आ जाएंगे? अपने पास 2 जीरो आ जाएंगे। और 2 का भाग दोगे तो लास्ट में अपने पास कितने जीरो बचेंगे? 2 जीरो बचेंगे। ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, क्योंकि यहाँ पर काफी सारे जीरो आएंगे। 24 जीरो 1 का आप लोग स्क्वायर करोगे तो ही अपने पास जीरो की संख्या बढ़ जाएगी, तो लास्ट में 0 1 तो आना ही आना है। ये क्वेश्चन आपको और अच्छे से और ढंग से समझ में आएगा जब मैं आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाऊंगा। नंबर सिस्टम में लास्ट की 2 डिजिट निकालना कैसे निकालते हैं किसी भी नंबर का, उसी में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। यहाँ पर लास्ट की 2 डिजिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम क्लियर होगा, ध्यान रखना जिस बच्चे ने नंबर सिस्टम नहीं पढ़ा है। तो इस क्वेश्चन को नंबर सिस्टम के लिए छोड़ दो, वहां पर वापस से अपने पास आ जाएगा। इसको आप लोग नंबर सिस्टम के लिए छोड़ दीजिए। कल की क्लास में अगर आप लोगों को याद हो, ध्यान से समझने की कोशिश करना। जिस क्वेश्चन नंबर 20 भाई छोड़ देना एक बार, क्योंकि नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट वहीं पर क्लियर होगा। ठीक है ना, नंबर सिस्टम में क्लियर होगा जिस जिस बच्चे को नहीं समझ में आया, क्योंकि यहां तक आपको मैं समझा सकता हूं, क्योंकि इसका जो एलसीएम होगा वो अपने पास होगा कि 7 की पावर 48 -1/2, ये इनका एलसीएम होगा। यहां पर मैं ये चीज आपको समझा सकता हूं। बाकी जो आगे की लास्ट की 2 डिजिट है वो आप लोग सीखोगे, नंबर सिस्टम में आप लोग सीख लोगे। ये मुझे बताइए, कभी भी कल की क्लास में मैंने बताया ऊपर पावर अगर ओड है, ऊपर की तरफ पावर अगर ओड है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3, तो शुरुआत में a प्लस b तो आएगा ही आएगा। ऊपर पावर चाहे 7 हो, b की पावर 7, तो शुरुआत में a प्लस b तो आएगा ही आएगा। ध्यान रखना आगे कोई बड़ा सा नंबर और आएगा, आगे कोई बड़ा सा नंबर और आएगा, लेकिन ये a प्लस बी तो आएगा ही आएगा। तो मुझे एक बात बताइए, 13 की पावर 7 और 11 की पावर 7 का क्या अपने पास 13 प्लस 11 तो होगा ही होगा क्या? 13 प्लस 11 इंटू एक बड़ा सा नंबर आगे और आ जाएगा, वो क्या होगा हमें नहीं पता। वो होगा क्या, कैसे हम लोग निकालते हैं सर उस नंबर को, तो वो आपको समझ में आएगा अलजेब्रा में। 16 तारीख से अब हम लोग शुरुआत करेंगे एडवांस मैथ्स की, उसमें आपको कंप्लीट चीजें समझ में आएंगी। ये जो दूसरा नंबर है अपने पास ये वाला, इसको आप लोग क्या लिख सकते हो? 13 प्लस 11 इंटू समथिंग, आगे कोई बड़ा सा नंबर और होगा, तो ये भी 24 गुना समथिंग है, ये भी 24 गुना समथिंग है। तो दोनों का जो मैसा अपने पास आ गया है, एचसीएफ जो आ गया है वो अपने पास 24 आ गया है। फटाफट मुझे बताते चलो, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? वी हैव टू ज्वाइन स्पेशल मैथ्स बैच। स्पेशल मैथ्स बैच ही समरदीप सिंह आपने ज्वाइन कर रखा है, और मैथ्स के लिए, रेलवे के लिए, सीडीएस के लिए, एसएससी प्री मेन, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम देना, कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम देना, उसके अलावा कोई भी अदर एग्जाम आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसी बैच में रहिए आप लोग। हाँ मनीष, उससे आसानी आएगा भाई, एग्जाम में टेस्ट से चीजें आसानी आएंगी, ये चीज आप ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। यहां पर 21 के बाद 22, जीरो नहीं बनेगा ईश्वर, बड़ी ईश्वरदास स्वामी, बड़ा नंबर बनेगा। जीरो कैसे बन सकता है भाई? क्यूब में क्या 24 ही आएगा उसका सॉल्यूशन? चार अभाज्य संख्याओं को आरोही क्रम में लिखा गया, प्रथम तीन का गुणनफल। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक दूसरे से नहीं कटती, जिसका कोई भी फैक्टर नहीं होता, किसी चीज से नहीं कटती, खुद ही या तो नंबर खुद ही होता है, वो उनको बोलते हैं अभाज्य संख्या। जैसे 3 है, 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, जिनके ओनली दो फैक्टर हो, एक तो 1 हो और एक वो नंबर खुद हो, दो फैक्टर होने चाहिए। यहां पर लिखा हुआ है 4 प्राइम नंबर आर रिटन इन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में, इंक्रीज होते हुए ऑर्डर में लिखा असेंडिंग क्रम में। प्रथम तीन का गुणनफल ये है, तो a इंटू बी इंटू अपने पास c, इनका गुणनफल तो है अपने पास 385, और यहां पर अपने पास ए बी इंटू अंतिम तीन का b इंटू सी इंटू डी का गुणनफल है 1001।
अब यहां से इस क्वेश्चन का करने का तरीका अपने पास होता है कि बी और सी से बी और सी कट जाएगा, तो इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इन संख्याओं का जो एचसीएफ होगा दोनों नंबर्स में, जैसे एक नंबर ये है, एक नंबर ये है, तो किसी संख्या से तो कट ही नहीं रहा है, मतलब इन दोनों में तो कुछ कॉमन होगा ही नहीं, अभाज्य संख्याओं में कुछ कॉमन नहीं होता, तो क्या इनका जो एचसीएफ होगा वो मुझे बताइए क्या बी इंटू सी होगा क्या? तो पहले दोनों नंबर का एचसीएफ निकाल लो, वो बी इंटू सी आ जाएगा, और बी इंटू सी का इसमें भाग दोगे तो प्रथम अभाज्य संख्या ए आ जाएगी। ये होता है क्वेश्चन को करने का कंप्लीट तरीका। लेकिन ऐसे नहीं करके, ऐसे क्वेश्चन को एचसीएफ नहीं निकाल के आप क्या करोगे, इन नंबर को आपको सोचना पड़ेगा कि कौन कौन से नंबर को इंटू करने पर अभाज्य संख्या हम लोगों को जो इंटू करना है, लगातार अभाज्य संख्याएं अपने पास हैं, कौन कौन सी को इंटू करने पर अपने पास ये आ रहा है। वैसे अगर आपको पता हो नंबर सिस्टम में, तो मैं बहुत अच्छे से आपको पहले ही बता देता हूं, पहले ही सिखा देता हूं कि 1001 जो है वो प्रोडक्ट होता है 7, 9 और अपने पास 11 का, अपने पास 9 गुना 7 77 या 13 का, 7 9 तो कैसे आएगा, 7 11 और 13 का अपने पास ये होगा, इसको इंटू करने पर अपने पास 1001 ही आएगा। तो इसका मान 11 और 7 अगर है तो ये 11 है, ये 7 है, तो ये कितनी होगी 5। अगर लास्ट में 5 आया तो एक संख्या 5 तो जरूर रही होगी इसमें, ये लीजिए। तो मुझे बताइए प्रथम अभाज्य संख्या कौन सी है? तो प्रथम अभाज्य संख्या अपने पास क्यों नहीं आ रही है? पता नहीं क्यों नहीं आ रही है। क्या आंसर 5 ही आना चाहिए क्या? ये बताइए। तो आंसर आना चाहिए 5। ये अपने पास आंसर आ गया इस क्वेश्चन के लिए। पहली हम लोगों से पूछा गया है क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। सभी लोग आंसर इसका थोड़ा सा ठीक कर लेना। 5, तो 5, 7 और 11। दिनेश दो ऑप्शन में नहीं है, दो क्यों चाहिए हमें? तो 5 चाहिए। 5 ऑप्शन में नहीं है तो 5 अपना आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। अब इस टाइप के क्वेश्चंस की हम लोग थोड़ी देर प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 करने की कोशिश कीजिए। समरदीप, यहां पर हमें सोचना है कि ये संख्याओं में प्रथम 3 का गुणनफल ये होगा, या तो इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ले लो, जैसे पहले 3 का गुणनफल ए इंटू बी इंटू सी और बी इंटू सी इंटू डी। तो अपने पास जो कॉमन नंबर आएगा, कॉमन जो नंबर होगा वो तो मुझे बताइए क्या बी इंटू सी होगा क्या? तो जैसे ही इनका एचसीएफ आप लोग निकाल लो दोनों नंबर का, तो एचसीएफ जो आएगा वो वैसे आ जाएगा 77। आप करके देखना, वो बी इंटू सी का मान आ जाएगा 77 जब एचसीएफ लोगे इसका और इसका। तो दो नंबर का प्रोडक्ट अगर अपने पास आ गया है, इसमें इसका भाग दोगे 77 का, तो पहला नंबर क्या अपने पास 5 आ जाएगा क्या? रोहित, ऐसे करते हैं, सोच लोगे तो थोड़ा सा जल्दी सोल्व होगा भाई। जगदीश कुशवाहा, सर कोर्स शो नहीं हो रहा है ऐप पर, बच्चे मैसेज कर रहे हैं। जगदीश हो रहा है भाई कोर्स, तो मैंने काफी दिन हो गए लॉन्च किए हुए। 16 तारीख से बैच तो अनाउंस हो गया भाई। 16 से मैं ज्वाइन, 16 से बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं उसमें, अभी भी कर सकते हैं, और काफी सारे बच्चों ने तो एडमिशन ले ही लिया है। शो क्यों नहीं हो रहा भाई? उसमें तो बच्चों ने एडमिशन ही ले लिया है, बहुत सारे ने तो। नहीं हो रहा, काफी बच्चे लिख रहे हैं भाई नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई? देखता हूं, चलो मैं उसको। देखिए, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 11 एंड 385 रेस्पेक्टिवली। द नंबर्स आर, यहां पर अपने पास दो संख्याओं का एचसीएफ, यानी कि जब भी अपने पास नंबर मानने पड़े, याद रखना आप लोग जब भी नंबर मानते हो, n1 बराबर h इंटू अपने पास a होगा और n2 बराबर h इंटू अपने पास b होगा। याद रखना इस a और b में ओनली ये दोनों को प्राइम नंबर होने चाहिए। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज याद रखना। को प्राइम नंबर का मतलब, सह अभाज्य नंबर का मतलब, इनका एचसीएफ दोनों का 1 होना चाहिए। ए और बी का एचसीएफ 1। किस किस का? ए और बी का।
तो हम लोग यहाँ पर पहला नंबर मानेंगे, HCF हम लोगों को दिया हुआ है 11, तो पहला जो नंबर है वो हम लोग मान लेंगे N1 का मान है 11 गुना A, और N2 की जो वैल्यू है वो है अपने पास 11 गुना B। उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन में इसने एलसीएम और दिया है, एलसीएम जो दिया हुआ है 385। ध्यान से समझ लो ऐसे क्वेश्चन करने का पैटर्न क्या होता है, क्योंकि इन क्वेश्चंस को फिर आपको मैं काफी तो प्रैक्टिस करवा देता हूं, फिर आपको खुद को ही करना है। 11 इंटू ए इंटू बी बराबर अपने पास कितना होगा 385, ये लीजिए। एलसीएम जो अपने पास आ गया है N1 इंटू N2 बराबर अपने पास यहाँ पर एलसीएम जो आएगा 11 इंटू ए इंटू बी। तो मुझे बताओ 11 का भाग जब दोगे तो a इंटू बी का मान क्या अपने पास 3 और 5, क्या यही आ गया है? क्या आप बोलोगे सर बिल्कुल ये आ गया है। अब आपको खुद को सोचना पड़ेगा, याद रखना a इंटू बी अपने पास 35 होना चाहिए। तो अपने पास कौन कौन सी कंडीशन अपने पास बन सकती है? पहली कंडीशन ये बन सकती है कि a का मान 1 हो और इसका मान 35 हो। दूसरी कंडीशन अपने पास बन सकती है कि अपने पास इसका मान 5 हो, इसका मान 7 हो। क्या कोई और कंडीशंस बन सकती हैं? क्या आप कहोगे नहीं बन सकती। तो ए और बी का मान अगर अपने पास आ चुका है तो N1 का मान अपने पास कितना होगा? N1 जो होगा, पहली कंडीशन में लेकर चल रहा हूं 11 गुना 1, तो अपने पास एक तो होगा 11, और दूसरा 11 गुना अपने पास यहाँ पर 35 रखोगे, 11 गुना 35, N2 का मान अपने पास 385। एक तो कंडीशन अपने पास ये बन गई है इसको लेने पर। अगर आप लोग इसको लेते हो तो यहां पर a की जगह अगर 5 रखते हो तो N1 का मान अपने पास 11 गुना 5 रख देता हूं। किसी बच्चे को हो सकता है बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आए तो 55, ये वैल्यू रख रहा हूं मैं a और b का मान। b का मान 7 रखोगे तो N2 का मान कितना होगा? b का मान 11 गुना 7, तो अपने पास 77। ये दो वैल्यू अपने पास पॉसिबल है, तो अपने पास आंसर आ जाएगा a, ये अपना आंसर है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या इस चीज को कि हम लोग कैसे सोल्व कर रहे हैं? एलसीएम क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, नंबर आपको क्या मानने हैं, दोनों का सम आ जाए तो आपको क्या करना है, दोनों का डिफरेंस आ जाए तो क्या करना है, प्रोडक्ट आ जाए तो क्या करना है, वो चीज साथ साथ मैं आपको समझाते रहता हूं, मैं आपको बताता रहता हूं। ये था क्वेश्चन नंबर 23। समझ में आ गया? बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैसे तो मुझे क्वेश्चन बाद में करवाना चाहिए क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस की मैं काफी की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको, लेकिन एक बार पढ़ लो कि हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना चाहिए। 35 7 गुना 5 हुआ भाई, एक का 35 से गुना, 35 सोचना पड़ेगा कि कौन कौन सी संख्याओं को गुना करने पर आए। 6 अंकों वाली एक बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिसमें 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बचता है, 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचता है? 8। 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है? 11। 16 20 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है? 16। 24 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है? 20। अपने पास यहाँ पर 30 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बचता है? 26। तो एक तो तरीका इसका बेसिक कॉन्सेप्ट तो है ही, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट में बाद में समझाऊंगा जब इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, उस टाइम हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहां पर मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, जब भी किसी संख्या में 20 का भाग देने पर अगर 16 शेष बचे तो इस नंबर में वो नंबर पकड़ते हैं जिसमें लास्ट डिजिट हम लोग देख सकें। चाहे कोई सा भी आप लोग पकड़ लीजिए, लास्ट डिजिट किस में देखते हैं? जैसे आप लोग यहां पर 15 का भाग देने पर यहां पर 11 शेष अगर बच रहा है तो 5 का भाग देने पर कितना शेष बचेगा ये मुझे बताइए। या आप लोग 10 का पकड़ लो, 20 का भाग देने पर 16 अगर शेष बच रहा है तो 10 से भाग देने पर जो रिमाइंडर होगा वो मुझे बताइए, क्या 6 होगा क्या उस नंबर में? तो आप कहोगे बिल्कुल 6 होगा यहां पर। और 10 का भाग देने पर 6 रिमाइंडर कहां पर है? ओनली ओनली फर्स्ट में है। ये सारे के सारे ऑप्शन कट जाएंगे, इसमें 10 का भाग देने पर 6 शेष नहीं बच रहा। 6 शेष सर कैसे पता लगेगा? सिर्फ लास्ट की एक ही डिजिट आपको देखनी है, बोलिए ठीक है क्या? हाँ जा 4 का डिफरेंस है, वो तो बेसिक तरीका अपने पास है ही, लेकिन यहां पर मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को आप लोग ऐसे सोल्व कर सकते हो, इस टाइप से आप लोग सोल्व कर सकते हो। मैं एक बार फिर समझा देता हूं, फिर बता देता हूं प्रत्येक बच्चे को। इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए, ध्यान रखना आप लोग सभी लोग। इसके लिए आपको रूल पता होना चाहिए, डिविजिबिलिटी का रूल पता होना चाहिए। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर याद रखना, मैं फिर कोशिश करता हूं समझाने की। एक नंबर में 20 का भाग देने पर या एक नंबर में 25 का भाग देने पर अगर रिमाइंडर जो है वो अपने पास 16 है,
25 का भाग देने पर रिमाइंडर अगर 16 है तो सेम नंबर में 5 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, उस नंबर में 5 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो पूरा सोल्व नहीं करते। 25 का भाग देने पर 16 रिमाइंडर है, तो 5 अगर इसका फैक्टर है, कोई भी इसका फैक्टर है, तो डायरेक्ट इस नंबर में ही आप लोग भाग दे लिया करो, शेष में भाग दे लिया करो। तो 5 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये कॉन्सेप्ट होता है, जो बच्चा नहीं समझ पाया उसको मैं बता रहा हूं भाई। एक बार मैं फिर कह रहा हूं, एक बार मैं फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पर मैं ये बताने की, सिखाने की, कहने की आपको कोशिश कर रहा हूं कि यहां पर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, अपने पास क्या होता है, जैसे 27 का भाग देने पर अपने पास रिमाइंडर मान लीजिए 13 है, रिमाइंडर अपने पास 13 है, तो इसके जितने भी फैक्टर हैं 27 के, जैसे 27 का एक फैक्टर कितना है, 9, तो 9 का भाग देने पर रिमाइंडर क्या होगा, तो डायरेक्ट 9 का भाग दे लिया करो। इसमें तो 9 का भाग देने पर रिमाइंडर कितना होगा, 4। यहां पर मुझे बताइए, यहां पर कोई कहेगा कि सर इसका फैक्टर तो अपने पास 3 भी है, 3 है तो 3 का भाग दे लिया करो। 3 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, तो 3 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां पर आप लोग कोई भी एक नंबर पकड़ सकते हो। एक तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जो मैं यहां पर आपको नहीं समझा रहा हूं। बाद में इसके एक साथ 15-20 क्वेश्चंस आएंगे, तब इसका बेसिक समझाऊंगा, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। यहां पर मैं कोई भी नंबर पकड़िए, जो आपका मन करे वो वाला नंबर आप लोग पकड़िए। जैसे आपने ये नंबर पकड़ लिया, 15 का भाग देने पर अपने पास जो रिमाइंडर है वो कितना है, तो आप कहोगे सर रिमाइंडर है अपने पास 11। तो इस नंबर को अगर आप लोग डिवाइड करते हो किससे, 5 से, इसके जितने भी फैक्टर हैं 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना होगा, तो मुझे बताओ 5 से डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर होगा वो अपने पास 1 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और 5 से, कल की क्लास में बताया 5 का रूल क्या होता है, सिर्फ लास्ट डिजिट देखते हैं 5 का। तो कौन सिर्फ लास्ट डिजिट, 5 का भाग देने पर रिमाइंडर 1 यहां बचेगा, लास्ट डिजिट यहां नहीं बचेगा, यहां तो कुछ जीरो ही बचेगा, यहां 4 बचेगा, यहां 2। तो हमें तो 2 नहीं चाहिए, 5 का भाग देने पर एक रिमाइंडर चाहिए। तो एक रिमाइंडर ओनली कौन से ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बताइए अब तो आप समझ पाए हो क्या कि मैंने आपको क्या बता दिया? आप कोई भी नंबर, जरूरी नहीं 5 ही पकड़ो, अब 10 पकड़ लो। आप यहां पर जो जो जिस जिसका डिविजिबिलिटी रूल आपको आता है वो नंबर आप लोग पकड़ सकते हो। और ऐसा 2 ऑप्शन में भी हो सकता है, लेकिन 2 में हो तो फिर कैसे कैसे काटेंगे वो बाद में, एक क्वेश्चन जब आएगा, 10-15 क्वेश्चन एक साथ आएंगे तब समझाऊंगा आपको। तो इसको हमने ऑप्शन मेथड से कैसे कर लिया, उम्मीद है आप लोग सभी लोग अब तो पूरी क्लास समझ पाई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। हाँ 10 का जीरो ले सकते हो आजाद, बिल्कुल ठीक है, कोई सा भी जो मर्जी आए वो आप लीजिए भाई। कोशिश करो सोल्व करने की, कॉपी और पेन साथ लेकर बैठा करो। Let x be a list number which when divided by 8, 9, 12, 14 and 36 leave a remainder of 4 in each case. But x is divisible by 11. The sum of digits of x is. ये अपने पास 11 से जो है इनसे भाग देने पर तो अपने पास शेष छोड़े 4, और इनसे भाग देने पर विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित अपने पास होना चाहिए। ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, प्रत्येक बच्चा देखिए। मैं आपको ये, और इसने एक्स में अंकों का योग हम लोगों से पूछा है, तो अपने पास इस संख्या में 8, 9, 12, 14, 8, 9, 12, 14 और 36 से डिवाइड करने पर अपने पास रिमाइंडर जो है वो 4 छूटे। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी, इसका भाग देने पर भी रिमाइंडर 4 होना चाहिए, इसका भाग देने पर भी रिमाइंडर 4, इसका भाग देने पर भी 4, इसका भाग देने पर भी 4, इसका भाग देने पर भी 4। तो क्यों ना एक ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें इन सभी का भाग चला जाए और उसमें 4 जोड़ देना तो रिमाइंडर 4 बचेगा। एक ऐसी संख्या आप लोग ढूंढिए जहां पर अपने पास 8, 9, 12, 14 और 36 का भाग चला जाए। और ऐसी संख्या को क्या आप लोग एलसीएम बोलते हो क्या? अब सर ये इस टाइप की संख्याएं जब भी अपने पास आए तो हम लोग एलसीएम कैसे लें?
आप लोग जो प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, ध्यान से समझो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, तो आप कहोगे 2, 3, 5, 7, 11 एंड सो ऑन। इसी प्रकार से अपने पास प्राइम नंबर होंगे। प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर कितनी है, तो अपने पास 2 की मैक्सिमम पावर आप देखोगे तो 2 क्या 3 बार आया है क्या, तो अपने पास एक तो आएगा 2 की पावर 3 एलसीएम में। अब 3 की पावर ढूंढो, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2। उसके बाद 5 की पावर है क्या, नहीं। क्या 7 की पावर है क्या, हाँ 7 की पावर अपने पास है, एक बार है 7। 2 यहां आ चुका, उसको छोड़ दो। अब एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने 2 यहां से छोड़ दिया है, तो ये अपने पास 8 है, 9 है, तो 72 इंटू अपने पास 7। तो मुझे एक बात बताओ, 7 गुना 2 अपने पास यहां पर, ये जो 7 अपने पास ले लिया है, 7 गुना 2 कितना होगा, तो आप कहोगे सर 14, 49 और एक 50, ये अपने पास 504। 9 गुना 8 72 गुना 7, ये अपने पास एलसीएम आ गया है। बोलिए समझ पाए हो क्या? हाँ और ना आप लोग ये बताने की कोशिश करो सभी लोग, क्या ये अपने पास समझ पाए हो क्या? हाँ, एक नंबर जो है ना प्राइम है ना कंपोजिट होता है, ध्यान रखना, एक एक ही होता है, एक कुछ नहीं होता। प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होगा। पहली बात, एक एक चीज मैं आपको समझाते रहता हूं, मैं आपको बताता रहता हूं। यहां पर अपने पास जो एलसीएम आ गया 504, क्या ये बात समझ पाए हो क्या? मैं फिर समझा देता हूं। ये तो अपने पास सबसे पहले यहां पर देखिए हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि आप लोग एसएससी का आपका ये जो है बैच एसएससी का है, तो 8 को क्या लिख सकते हो, 8 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। 9 को क्या लिख सकते हो, 9 को लिख सकते हो 3 की पावर 2। 12 को क्या लिख सकते हो, 12 को लिख सकते हो 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 1। इसको 14 को क्या लिख सकते हो, 14 को लिख सकते हो आप लोग 2 गुना 7। और 36 को क्या लिख सकते हो, 36 को आप लोग लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2। लेकिन ऐसे लिखकर थोड़े ना देखोगे वहां पर। तो एलसीएम अपने पास कितना आ गया, इस चीज का जो एलसीएम अपने पास आ गया है, वो अपने पास आ गया है 2 की पावर 3 है, मैक्सिमम पावर लेते हैं। 3 की पावर कितनी है, 2 है। 7 की पावर कितनी है, 1 है। तो अपने पास यहाँ पर 8 गुना 9 गुना 7, तो अपने पास यहाँ पर 9 8 72 गुना 7 करोगे तो ये अपने पास 504 आ जाएगा सोल्व करने पर। एलसीएम 504 कैसे आ गया, क्या अब तो समझ पाए हो क्या? तो यहां पर आप लोग जब भी ढूंढो तो आपको 2 की पावर ये लिखनी नहीं है, सभी संख्याओं को एक साथ देखिए, क्योंकि आसान संख्याओं में आपको समझ में भी आ जाएगा। 2 की बड़ी से बड़ी पावर कितनी है, 3। अब 2 कभी भी दिखाई दे उसको छोड़ देना है। 3 की बड़ी से बड़ी पावर कितनी, इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, तो 3 की पावर 2। इसमें तो 3 और 2 है तो छोड़ दो। 2 और 7, 7 नया नंबर आया तो एक 7 ले लिया। इसमें तो 9 और 4 अपने पास हैं, तो ये हमें लेने की जरूरत नहीं है। एलसीएम 504 कैसे आ गया, क्या समझ पाए हो क्या? तो वो लिस्ट नंबर जो है, अगर क्वेश्चन हमारा इतना ही होता, ये लाइन अगर हम लोगों को नहीं देता, तो मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग यहां पर जो नंबर होता, वो जो नंबर है अपने पास, क्या वो 504 प्लस 4, क्या अपने पास ये जो नंबर होगा वो क्या 508 होगा क्या? ये नंबर आ जाएगा 508। ये लीजिए अपना आंसर आ जाएगा, अगर ये लास्ट लाइन नहीं होती तो। एलसीएम लेना है और उसमें 4 जोड़ देना है, क्योंकि ये जो नंबर 504 है वो नंबर है जो कंप्लीट डिविजिबल होगा। ये तो वो नंबर है जो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। इसमें अगर 4 जोड़ दोगे तो हमेशा 4 रिमाइंडर अपने पास बच जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास दूसरा, इसके बाद इसने एक लाइन और ऐड की है कि 508 कहां से आ गया, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? ये चीज मुझे बताइए सभी लोग। 508 कल मैंने बताया था, हां और ना बताइए, क्या आप लोग सीख पाए हो क्या? तो ये जो अपने पास यहां पर अगला जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, ये जो नंबर है अगला जो नंबर होगा ये अपने पास होगा, इसका डबल कर दो। जो 1008 होता है वो भी ध्यान रखना कंप्लीटली डिविजिबल होगा इनसे। अब 504 अगर एक बार नंबर आ गया तो 504 तो होगा ही होगा। 504 तो सबसे छोटा नंबर है जो इन सभी से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। 504 तो सबसे छोटा नंबर है। अगला नंबर होगा इसका डबल कर दो, प्लस अपने पास 4, तो नंबर कितना होगा 1012। ये अपने पास नंबर आ जाएगा, ये लीजिए। सलोनी शर्मा आज का बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जिंदगी में खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो।
तीसरा नंबर अगर कोई पूछे तो तीसरा नंबर मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर इसका 3 गुना करेंगे 1512, इसका 3 गुना करेंगे 1512 और उसमें 4 जोड़ देंगे तो ये कितना हो गया है 1516। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अपने पास इसी प्रकार से इसका चौथा नंबर कितना होगा, इसका 4 गुना करेंगे, इसका 4 गुना जो होगा वो मुझे बताइए क्या 2016 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, उसमें 4 जोड़ देंगे तो 2020 ये अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताते रहो भाई, क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? 1012 है ये, मैंने गलती से एक ये लिख दिया 1012। अगला नंबर N5 जो होगा वो आप लोग इसको 5 से गुना करोगे तो 2520 होगा और 2520 में आप लोग 4 जोड़ दोगे तो कितना होगा अपने पास यहाँ पर 2524 होगा। ये लीजिए, मैं आपको कहने की या बताने की कोशिश क्या कर रहा हूं, सभी लोग ध्यान से समझना भाई, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसका कॉन्सेप्ट समझो कि कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या करेंगे, अब पहले नंबर में ये एक ऐसा नंबर है जिसमें इसका इसका ये नंबर का भाग देने पर 4 शेष छोड़े, लेकिन वो नंबर 11 से पूर्ण तो विभाजित होना चाहिए। तो अब आपको चेक करना पड़ेगा कि ये नंबर 11 से पूर्ण तो विभाजित है क्या। तो 508 में 11 का भाग देकर देखिए, 11 गुना 4 44, शेष कितना बचा अपने पास 6, 11 गुना 6 66 ना, अपने पास पूर्णतः विभाजित नहीं है तो पहला तो नहीं हो सकता। ऐसे इसको चेक करेंगे कि 11 से पूर्णतः विभाजित है क्या। 1001 में जब 11 का भाग दोगे आप लोग तो 11 गुना 9 99, 99 बचेगा कितना 2, 11 गुना 2 22, यही अपने पास पूर्णतः विभाजित है। इसमें शेष 4 भी बच रहा है, पूर्णतः विभाजित भी है। इसमें डिजिट का सम हम लोगों से पूछा है तो डिजिट का सम कितना हुआ 4, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल अभिषेक, बिल्कुल बढ़िया भाई, बहुत शानदार। आप लोग जीके पर सभी लोग साथ साथ जरूर ध्यान दिया करो, जीके इंग्लिश पर। मैथ्स की वजह से आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा किसी भी बच्चे का, ये 100% मैं आपको अश्योर कर रहा हूं। लेकिन आप लोग लास्ट और आप लोग पढ़ा करो, और सब्जेक्ट भी आप लोग साथ साथ ध्यान दिया करो। मैथ्स तो आपका 100% मैं क्लियर करवा दूंगा। यहां पर मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने पास जैसे ही सबसे पहले फिर जो भी नंबर आए वो 11 से पूर्ण तो विभाजित होना चाहिए, 11 से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, बट x इज डिविजिबल बाय 11। तो 11 का भाग देकर देखो, इसमें तो जा ही नहीं रहा, तो पहला नंबर नहीं हो सकता। दूसरा नंबर अपने पास भाग देकर देखा, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या? हाँ सौरभ, अज्ञान में भी ऐसे ही करना है। मैं एक बार फिर समझा देता हूं प्रत्येक बच्चे को। मुझे एक बात बताइए, क्या अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, पहला काम एलसीएम, इन संख्याओं का एलसीएम लिया, वो एक ऐसी संख्या आएगी जो इनको कंप्लीट डिवाइड करे। तो अपने पास फर्स्ट नंबर जो होगा, अगर 4 से छोड़े तो 504 प्लस अपने पास 4 तो अपने पास होगा 508। यहां पर फिर दूसरा नंबर चाहिए तो इसको 2 से गुना करो, 4 ऐड करो, 3 से गुना करो, 4 ऐड करो, 5 से गुना करो। तो ऐसे तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, क्योंकि बाद में वैसे तो आंसर यही है, लेकिन बाद में 11 से पूर्ण तो विभाजित होना चाहिए। अब की बार तो 2 बार किया, उसी में 11 से पूर्ण तो विभाजित आ गया, लेकिन हो सकता है कभी 5 बार करे तो, 7 बार करे तो क्या हमें 5 बार चेक करना पड़ेगा क्या? तो वो नंबर हम लोग क्या करते हैं, ऐसा सोच लेते हैं यहां पर कि वो जो नंबर है वो अपने पास है जो 11 से पूर्ण तो विभाजित होगा, तो इसी को तो पहले 1 से गुना, फिर 2 से गुना, फिर 3 से गुना, अपने पास 504 इंटू के प्लस अपने पास 4, ये हम लोग लिख लेते हैं कि वो नंबर जो है 504 के प्लस अपने पास 4 है और 11 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, ये नंबर 11 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ध्यान से समझना। यहां पर देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं भाई, आप लोग बिल्कुल कमेंट्स पर थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए और मैं समझाना क्या चाह रहा हूं उस चीज पर ज्यादा ध्यान दीजिए। यहां पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है, सबसे पहली बात कि जो नंबर अपने पास k का मान 1 ले लो तो पहला नंबर हो सकता है, जब k का मान 1 रखोगे तो अपने पास पहला नंबर होगा 508। k का मान आप लोग क्या करो 2 रख दो, तो वो जो नंबर होगा k का मान 2 रखोगे तो वो नंबर होगा 1012। और साथ साथ आप लोग चेक करते चलो कि इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या, क्योंकि इसने खुद ने लिखा कि 11 से विभाजित होना चाहिए, तो 11 का भाग नहीं जा रहा, इसमें 11 का भाग जा रहा है क्या, यही अपने पास नंबर होगा। और उसमें डिजिट का सम पूछा है तो डिजिट का सम कितना आ गया 4, ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए ठीक है क्या?
लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं मान लो 6 होता, के का मान अगर 6 होता तो क्या 6 बार चेक करते क्या आप लोग? इससे तो क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, आप लोग यहां पर जो भी नंबर है इसमें के का मान यहां सोचने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटा नंबर बनाते हैं अपॉन 4। 11 से अगर पूर्णतः विभाजित अपने पास होगा तो 11 का यहां भाग दो, 11 का भाग दिया 11 से 4 बार, अपने पास 44, अपने पास 6 बचेगा। 11 गुना अपने पास यहां पर समझ पा रहे हो क्या आप, 44 6 बचा, 11 गुना 5 55। तो मुझे बताओ इसको यहां तो शेष बचेगा 9, यहां शेष बचेगा के में भाग दिया तो के प्लस 4। अब दिमाग में ही रख रख कर देखिए के का मान में क्या रखूं कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहां पर भाग दिया 504 में भाग दिया तो 9 शेष, इसमें भाग दिया तो के शेष, इसमें भाग दिया तो 4। तो अब आप लोगों को बार बार वो बड़ा नंबर नहीं लिखना पड़ेगा कि के का मान रख के बड़ा नंबर नहीं आएगा। आप लोग दिमाग में ही सोच सकते हो कि के का मान 1 रखने पर क्या 11 से विभाजित है क्या? के का मान 1 रखने पर 13, 13 विभाजित नहीं है तो के का मान 1 नहीं होगा। के का मान 2 रखो, 9 गुना 2 18 और 4 22, 22 में 11 का भाग जा रहा है कि हाँ जा रहा है, तो के का मान अपने पास 2 होगा और 2 रखते ही वो जो वैल्यू होगी वो 1012। और 1012 का मतलब क्या अपने पास 4 आ गया, डी अपने पास ऑप्शन आ गया। बोलिए ठीक है क्या? ये कॉन्सेप्ट होता है क्वेश्चन को सोल्व करने का। बहुत सारे क्वेश्चंस में क्या होता है कि वो नंबर पूछता है, वो एग्जाम के अंदर वो नंबर पूछता है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, नंबर पूछते ही वो बेसिक वगैरह कुछ सीखते ही नहीं है। वो नंबर पूछा और नंबर पूछते ही देख लेते हैं कि 11 का भाग किस में जा रहा है, वो ऑप्शन मेथड से कर लेते हैं और वहां से, इसलिए यहां पर लास्ट में लिख दिया है कि डिजिट का सम बताइए। तो कभी भी डिजिट का सम अगर पूछे आप लोगों से तो मुझे एक बात बताओ, कभी भी डिजिट्स का सम अगर पूछे, डिजिट सम अगर पूछे तो डिविजिबिलिटी रूल जो होता है, डिजिट सम बताओ किस किस में लगता है। अगर आपको डिजिट्स का सम पूछे तो पूरे तरीके से नहीं करना, ऐसे बेसिक से। डिजिट सम अगर पूछ रहा आपसे तो बेसिक तो मैं सिखाता ही सिखाता हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। नहीं तो मैं आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूं, जब भी डिजिट्स का सम अगर आप लोगों से पूछता है तो फिर डिजिट का सम किस किस में लगता है, तो आप कहोगे सर 3 में और 9 में लगता है। तो क्या ये जो नंबर है 8 9 12 15 14 और ये 36, 8 का अपने पास 9 का, 12 का, 14 का और 36 का भाग देने पर जो रिमाइंडर अपने पास बचना चाहिए वो 4 बचना चाहिए। 4 अपने पास बचना चाहिए, तो हमारे पास 8 का भाग देने पर रिमाइंडर 4 बचे, तो डिजिट सम हम लोग नहीं लगाते इसमें। डिजिट सम किस में लगाते हैं? 9। तो 9 का भाग देने पर 4 शेष अगर बच रहा है, इसका मतलब उन संख्याओं के डिजिट्स का सम क्या 4 ही होना चाहिए क्या? जैसे मैं पूछूं इसमें मुझे बताइए 1 1 2 3 में 1 1 3 1 में 9 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो इनको ऊपर वाले को जोड़ लिया करो, सिर्फ डिजिट का सम कर लिया करो। इन डिजिट्स का सम करोगे तो अपने पास 5 और एक 6, डिजिट का सम 6 आया है, इसका मतलब शेष भी 6 बचेगा, ध्यान रखना। अब यहां पर उल्टा क्वेश्चन है, अगर 9 का भाग देने पर शेष अगर 4 है, इसका मतलब वो जो भी नंबर रहा होगा उसके डिजिट का सम क्या 4 रहा होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर 4 रहा होगा डिजिट का सम, ये एक ही ऑप्शन में 4, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या बिल्कुल ठीक है क्या? तो क्वेश्चन को करने का तरीका तो मैं पूरा ऐसे समझाता ही हूं, लेकिन ये बेसिक आप लोगों को छोड़ के सीधा क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है। डिजिट का सम पूछे तो 9 ढूंढिए, क्या ऊपर 9 है क्या? इसमें भी 9 है, इसमें भी 9 है, हाँ 9 है। 9 का भाग देने पर अगर 4 शेष बचे, इसका मतलब उस नंबर में डिजिट का जो सम होना चाहिए वो भी अपने पास कितना होना चाहिए? 4 ही होना चाहिए। ये अपना आंसर आ गया, क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। बोलो ठीक है क्या? दोबारा समझा दिया मैंने। डिजिट सम वापस बताऊं, दीपेंद्र देखिए मुझे बताओ, 2 22 में 9 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो या तो आप लोग भाग देकर देख सकते हो, 22 में 9 का भाग दो, 9 गुना 2 18, शेष कितना बचा अपने पास? 4। ये लो आंसर आ गया। या इन दोनों को जोड़ दिया करो, 2 प्लस 2 तो भी आंसर 4 ही रहेगा, बात एक ही है। 1 1 3 2 में 9 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो या तो आप लोग इधर जोड़ दो, इधर आप लोग आराम से ऐसे कर लो, या आप लोग ध्यान रखना ऊपर वाले को जोड़ दो, तो शेष कितना बचेगा? शेष अपने पास बचेगा कितना? 7 शेष बचेगा, ये लो।
अगर मैं कहूं कि 9 का भाग देने पर ऊपर वाली संख्या को सिर्फ जोड़ना है तो अपने पास शेष बच गया 7। अगर मैं उल्टा कहूं किसी संख्या में 9 का भाग देने पर 7 शेष बच रहा है, इसका मतलब उसका डिजिट सम भी कितना है, तो आप कहोगे सर उनके डिजिट्स का सम भी 7 ही है। 9 का भाग देने पर 7 शेष अगर बच रहा है तो उसके डिजिट का सम भी जरूर 7। वो डिजिट क्या होगी ये नहीं पता, वो डिजिट क्या होगी, जैसे किसी नंबर में हम लोगों ने किसी भी नंबर में 9 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर जो है वो अपने पास बच रहा है 7। तो वो कोई पूछे कि ये डिजिट क्या होगी, वो नहीं पता। डिजिट अपने पास 7 भी हो सकती है, डिजिट 25 भी हो सकती है, डिजिट अपने पास बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन इनके डिजिट्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 7 होगा। ये हमें पता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, डिजिट नहीं निकाल सकते, नंबर नहीं निकाल सकते। यहां पर नंबर 1132 भी हो सकता है, 2311 भी हो सकता है। ये लो, अपने पास 3211 भी हो सकता है। नंबर तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन उनके डिजिट का जो सम होगा वो कितना होगा, 7 होगा। ये हमें पता है। डिजिट सम लगाते हैं 9 में और 3 में। 9 है तो पहले 9 को ही देखते हैं, वो नहीं है तो फिर 7 को देखते हैं। बोलिए अब तो समझ पाए हो। डिजिट सम जब भी आए तो 3 का और 9 का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग लगाया करो। करो क्वेश्चन नंबर 26। दो संख्याओं का एलसीएम 120 है, में से नहीं हो सकता। ध्यान रखना जो एचसीएफ होगा वो हमेशा एलसीएम में अपने पास, ध्यान रखना एचसीएफ जो जरूर छुपा हुआ रहता है, एच इंटू ए इंटू बी। तो इसका जो फैक्टर होगा उसी में से कोई ना कोई एचसीएफ होगा। अपने पास एलसीएम का भाग एलसीएम में हमेशा एचसीएफ डिवाइड करेगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना है, एलसीएम होता है और एलसीएम को एचसीएफ हमेशा डिवाइड करेगा। तो इसमें 8 का भाग भी जा रहा है, इसमें 12 का भाग भी जा रहा है, इसमें 24 का भाग भी जा रहा है, इसमें किसका भाग नहीं जा रहा, 35 का भाग नहीं जा रहा। तो इसका एचसीएफ कभी भी 35 नहीं हो सकता। इसका जो एलसीएम होता है, एलसीएम में अपने पास कौन कौन होगा, एलसीएम में एच इंटू ए इंटू बी। तो एलसीएम हमेशा जो है वो एच से कंप्लीटली डिविजिबल होता है। तो यहां पर ये भी कंप्लीटली डिविजिबल है, ये भी है, ये भी है, और 35 अपने पास इसमें पूर्णतः विभाजित नहीं है। तो ये अपने पास आंसर आ गया, 35 नहीं होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? आपको ये बात समझ में आ गई? ये बात अगर समझ में आ गई तो अगला क्वेश्चन आप करते चलो, फटाफट बढ़ते चलो। क्वेश्चन नंबर 27। यहां पर मुझे बताइए कि आपको याद है क्या? ये छोटी छोटी चीजें अब याद कीजिए आप लोग। n1 इंटू एन टू बराबर अपने पास होगा एलसीएम इंटू अपने पास एचसीएफ। तो n1 अपने पास में से की वैल्यू 16 है, एक 160 है, एक अपने पास 16 है, एक नंबर 32 है। तो दूसरा नंबर आप लोग बताइए। ऐसा कोई क्वेश्चन अगर आता है तो उसको मैं धीरे धीरे स्किप करना शुरू करूंगा। दो, तो n2 का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 80 होगा। ऑप्शन आ जाएगा बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और बिल्कुल ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, मैं उसको अपलोड करता हूं आपके लिए, थोड़ा सा वेट कीजिए। 27 के बाद 28 के लिए। करो क्वेश्चन नंबर 28। ऐसे ही क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए समझने की।
वो एजाज मैं करवा दूंगा 1 से 4। 16 से नहीं, बाद में करेंगे 1 तारीख से। 16 से नहीं करेंगे निधि, 1 अप्रैल से करेंगे। अभी मेरा एक बैच चल रहा है मॉर्निंग में ऑफलाइन। यहां पर अपने पास जो कहा गया है दो संख्याओं का गुणनफल ये है, मैं से ये तो संख्याएं क्या होंगी। तो n1 अपने पास होगा h इंटू ए, एच का मान दिया हुआ है 13, 13 इंटू ए। n2 अपने पास जो होगा वो 13 इंटू बी। यहां पर इन दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 13 इंटू, दोनों संख्याओं का गुणनफल 13 इंटू ए, 13 इंटू बी बराबर हम लोगों को दिया हुआ है 2028। यहां पर जो दिया हुआ है कभी कभार इनका प्रोडक्ट हम लोगों को दे देगा, कभी कभार इनका एलसीएम दे देगा, कभी कभार इनका जो भी कुछ दे वो हम लोग उसी के अनुसार चेंज कर लेंगे ऐसे। यहां पर अपने पास 13 से जब काटोगे आप लोग तो 13 से कट जाएगा एक बार, 13 गुना 5 65 और 13 गुना 6 78। 13 से फिर से अगर काटते हो इस चीज को 13 से कट जाएगा एक बार और अपने पास दो बार। तो 12 में a इंटू बी बराबर अगर 12 है तो यहां पर संख्याएं कौन कौन सी बन सकती हैं, याद रखना अपने पास पेड़ जो बन सकते हैं वो 1 और 12 बन सकता है, 2 और 6 बन सकता है, 3 और अपने पास 4 बन सकता है। क्या कोई और पेयर हो सकता है कि इंटू करने पर 12 आए? तो आप कहोगे नहीं हो सकता, और मैं कहूंगा 2 और 6 पॉसिबल है नहीं। तो ऐसे सिर्फ और सिर्फ अपने पास दो पेयर हैं, ये अपने पास आंसर आ गया 2 और 6। 2 को 6 से गुना करने पर 12 तो होता है, लेकिन उसको मैंने क्यों काट दिया एक बार सभी लोग बताना। क्या ये बात समझ पाए हो क्या कि मैंने 2 और 6 को लिख तो लिया था पहले, लेकिन बाद में क्यों काट दिया? क्या आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताना मुझे। क्योंकि ए और बी दोनों को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब इनका एचसीएफ जो है इनमें कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, जबकि ये जो कॉमन फैक्टर है ये दोनों में कॉमन फैक्टर कितना है? 2 है, 1 नहीं है। 2 है इनका एचसीएफ, इसलिए कट जाएगा। ए और बी जो है वो अपने पास को प्राइम नंबर होने चाहिए, याद रखना, इसलिए मैंने इसको काट दिया है। बोलिए ठीक है क्या? को प्राइम का मतलब अपने पास यहां पर HCF1 होना चाहिए, इनका तो दोनों में कॉमन 2 आ रहा है, तो इसलिए दो ही फैक्टर अपने पास बचेंगे। ये अपने पास आंसर आ गया। तो दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 29 ये रहा। चलिए आंसर बताइए। ना ना, रिवर्स नहीं करना, वो तो बात एक ही है, चाहे नंबर 2 और 6 ले लो, चाहे 6 और 2 ले लो, या 20 और 30 ले लो, या 30 और 20 ले लो, उल्टा नहीं लेना भाई। The HCF and LCM of two three-digit number are 29 and 4147 respectively. Find the sum of these number. मुझे एक बात बताइए, ध्यान से सुनना। अगर नंबर आप लोगों को मानना है तो पहला नंबर होगा h इंटू ए। h यहाँ पर 29 है इंटू अपने पास a, और दूसरा नंबर होगा h इंटू बी, यानी 29 इंटू बी। ध्यान से समझना भाई प्रत्येक बच्चा। यहाँ पर अपने पास इन दोनों का प्रोडक्ट भी दिया हुआ हो सकता है, जैसे पिछले क्वेश्चन में दिया था। अब की बार एलसीएम गिवन है, तो एलसीएम का फॉर्मूला क्या होगा? तो आप कहोगे सर एलसीएम अपने पास होता है 29 इंटू एच इंटू ए इंटू बी। पिछली बार प्रोडक्ट था इसलिए दो बार लिखा 29 को। अब की बार इनका एलसीएम है 4147, ये लीजिए। 29 से अगर इसको काटते हो तो 29 से कितनी बार कटेगा? एक बार, और बचेगा अपने पास 12। 29 गुना 4 116, और 116 और अपने पास बचेगा 8। 29 गुना 3 87। तो 143 कब कब आता है? तो आप कहोगे सर 143 तब तब आता है जब इसका मान 1 हो और अपने पास दूसरा 143 हो, ऐसा भी हो सकता है। या अपने पास सर 11 और 13 भी हो सकता है। तो कभी कभार तो, ध्यान से सुनना मैं क्या कहने की कोशिश करता हूं, कभी कभार तो ऐसा होगा कि वो पेड़ पूछेगा, तो ऐसे जो पेड़ हैं वो अपने पास दो बनेंगे। पहली बार तो वो पेड़ पूछता है तो पेड़ अपने पास दो बनते हैं। दूसरी बात, वो कभी कभार एक पेड़ को हटवाएगा, तो एक पेड़ को हटाएगा तो कंडीशन देगा कि दोनों ही 3 डिजिट 3 अंकीय संख्याएं हैं। दोनों ही जो डिजिट्स हैं वो अपने पास 3 डिजिट्स नंबर हैं। तो इसको जब 1 रखोगे, यहां पर 1 रखोगे तो ये नंबर तो एक डिजिट का आ जाएगा। तो एक डिजिट वाला नहीं लेना, ये अपने पास कहने के लिए
3 डिजिट का नंबर इसने बोला कि ये वाली कंडीशन अपने पास पहली कंडीशन हट ही जाए। बोलिए पहली कंडीशन कैसे हट गई, क्या समझ पाए हो क्या? जैसे ही पहली कंडीशन अगर आप लोग लेते हो, 1 रखते हो, तो ये तो एक दो ही डिजिट का नंबर बच गया, जबकि दोनों ही 3 डिजिट्स नंबर हैं। तो दूसरी लिखनी पड़ेगी अपने पास 29 गुना 11। पहला नंबर जो होगा 29 इंटू 11 है, और दूसरा नंबर अपने पास कितना होगा 29 इंटू 13। इनको इंटू करोगे तो 3 डिजिट का नंबर आएगा। वही दोनों आपको लेने हैं, ये 2 डिजिट का, और इसको इंटू करने पर जो 4 डिजिट का है वो नहीं लेना है। इन्होंने दोनों का नंबर पूछे तो ये आंसर होगा, सम पूछे तो दोनों को जोड़ लो। दोनों को जोड़ने पर कॉमन कितना आ रहा है 29, तो अंदर क्या बचेगा 11 प्लस 13 24। 29 गुना 4 अपने पास 116, तो दो ऑप्शन में आ रहा है, तो अपने पास 6 तो होगा ही होगा। 58 59 और 10 69, तो 696 ये अपने पास आंसर आ जाएगा 696। ऑप्शन कौन सा होगा? बी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है भाई आप लोग समझ पा रहे होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। कभी कभार तो हम लोगों से जो पूछता है वो पेड़ की संख्या पूछ लेता है, कभी कभार इनमें से एक पेड़ हटवाता है, तो उसके लिए कोई ना कोई कंडीशन हम लोगों को दी भी मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 30। अब आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होना शुरू होंगी, आप लोग क्वेश्चंस को कर पाओगे। करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 30। लास्ट में तो दोनों नंबर को जोड़ना है भाई। 29 को 11 से गुना और 29 को 13 से गुना करके जोड़ना है। दो संख्याएं का एचसीएफ अपने पास 7 है, एलसीएम 140 है। यदि संख्याएं 20 और 45 के बीच की हों तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? मुझे बताइए। नंबर आपको मैं बता चुका हूं, धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी इस चीज की। n1 बराबर है 7 इंटू ए, n2 बराबर है 7 इंटू बी। अब मुझे बताओ इनका प्रोडक्ट दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। तो आप कहोगे सर इनका एलसीएम दिया हुआ है 140, तो एलसीएम का तरीका अपने पास होगा 7 इंटू ए इंटू बी बराबर 140 है। तो ए इंटू बी का मान मुझे बताइए क्या 20 आ गया क्या? आप कहोगे जरूर आ गया। 20 आ गया तो मुझे बताओ कौन कौन से पेयर पॉसिबल है? 1 और 20 पॉसिबल है, 2 और 10 पॉसिबल है, 4 और 5 पॉसिबल है। 2 और 10 को तो मैं देखते ही काट दूंगा, ये तो मैं लूंगा ही नहीं। 2 और 10 को क्यों नहीं लूंगा, क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि 2 और 10 में कॉमन फैक्टर 1 नहीं है। अब ये चाहता है कि दोनों संख्याएं अपने पास, यहां पर ध्यान से समझना, जो बच्चा पिछली बार कम समझ पाए थे, दो कंडीशन बन गई फर्स्ट और सेकंड। तो दो कंडीशन में, पहली कंडीशन में n1 का मान कितना होगा 7, 1 रखोगे तो 7, और n2 का मान कितना होगा 20 रखोगे तो 140। दूसरी कंडीशन में n1 का मान कितना होगा, तो n1 का मान होगा 7 गुना 4 अपने पास 28, और n2 का मान कितना होगा 7 गुना 5 35। अब दो का कौन से का सम बताओगे आप? एग्जाम में कौन से का सम बताओगे? तो एग्जामिनर सोचता है कि बच्चा वहां कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए वो क्या करता है, ये एक लाइन डाल दी कि दोनों संख्याएं 20 और 45 के बीच हैं। पिछले क्वेश्चन में डाल दिया था दोनों संख्याएं 3 डिजिट की हैं, अब की बार 20 और 45 के बीच हैं। तो ये तो 20 और 45 के बीच है ही नहीं, तो ये वाला तो कट जाएगा, और इन दोनों का सम, तो इन दोनों का सम ऐड करोगे तो 63। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ भाई। तो ऐसे में बार बार एक ही टाइप का क्वेश्चन अलग अलग तरीके से मैं समझाते रहूंगा, धीरे धीरे आपको 100% समझ में आना शुरू होगा। एलसीएम एचसीएफ का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो आप लोग नहीं कर पाओ। चलो अगला क्वेश्चन बताओ। किसी में एचसीएफ गिवन होगा, किसी में ए और बी का मान गिवन होगा। एचसीएफ हो सकता है, ए और बी हो सकता है, बस इतना ध्यान रखना कि नंबर जो होता है अपने पास, पहला नंबर एच इंटू ए, दूसरा नंबर अपने पास h इंटू बी, ये लीजिए ये नंबर। आगे प्रोडक्ट दे सकता है, एलसीएम दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। चलो करो आप लोग। बिल्कुल ठीक है भाई, करने की आप लोग कोशिश कीजिए। The ratio of two numbers is 2:3 and the LCM of these number is 54। तो पहला जो नंबर है वो कितना मानोगे आप लोग? h इंटू टू। अब की बार रेशियो दे दिया, एचसीएफ नहीं दिया हुआ है। दूसरा नंबर कितना मानोगे? h इंटू अपने पास 3।
और इनका एलसीएम जो होगा वो मुझे बताइए, क्या अपने पास h इंटू 2 इंटू 3 बराबर 54 अगर है तो क्या h का मान क्या 9 आ जाएगा? क्या आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा, इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये अगर अपने पास 9 आ गया है तो योगफल क्या होगा? तो पहला नंबर कितना हुआ? पहला नंबर हुआ 9 गुना 2। दूसरा नंबर कितना हुआ? दूसरा नंबर हुआ 9 गुना 3। तो चाहो तो आप लोग इसको 18 और 27 को जोड़ लो भाई, या कुछ बच्चे इसमें से कॉमन ले लेते हैं जिनको थोड़ी देर पहले नहीं समझ में आया था। दोनों को जोड़ोगे तो 9 कॉमन, 2 प्लस 3 तो 9 गुना 5, ऐसे भी 45 लिख सकते हो, या इनको भी जोड़कर लिख सकते हो। ये अपना आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मैं लेता हूं एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जिसमें आपके सामने एडवर्टीजमेंट चलेंगे। ब्रेक टाइम होता है, रेवेन्यू टाइम होता है, तो मैं आपके लिए एक ब्रेक लेता हूं, फिर वापस आकर हम लोग आगे के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, करते चलेंगे, धीरे धीरे आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। दो संख्याओं का योग 56 है, उनका एलसीएम 105 है, तो वो संख्या आप लोग बताइए। वापिस आओ, वापिस आओ, वापिस आओ। यहां पर ये जो लिखा हुआ है, दो संख्याओं का योग 56 है, दो नंबर आप लोग मानिए। n1 बराबर अपने पास h इंटू ए, घबराया करो मत, h इंटू ए, और अपने पास दूसरा नंबर h इंटू अपने पास b। जब आप लोग इन दोनों को ऐड करोगे, जो भी लिखा हुआ है कर लो, ऐड करोगे तो h इंटू ए प्लस बी बराबर अपने पास दिया हुआ है 56, और दूसरा एलसीएम का मतलब h इंटू ए इंटू बी बराबर अपने पास दिया हुआ है 105। तो यहां पर अपने पास जो कॉमन होगा वो तो h ही होगा। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, h इंटू ए प्लस बी, और यहां पर h इंटू ए इंटू अपने पास b बराबर
56 अपॉन अपने पास 105। तो ए और बी के अंदर तो कुछ कॉमन है ही नहीं। इसको जब आप लोग काटोगे, 7 से कट रहा है अपने पास 8 बार और 7 से कट रहा है 15 बार। इसका मतलब अपने पास जो एचसीएफ है, क्योंकि एचसीएफ से एचसीएफ ही तो कटेगा, इसका मतलब एचसीएफ जो है दोनों में जो कॉमन है वो क्या 7 से कट रहा है क्या? तो क्या 7 ही इसका एचसीएफ होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एचसीएफ की जो वैल्यू अपने पास होगी, मुझे सभी लोग बताइए, ध्यान से समझना। 7 से कट रहा है 8 बार, 7 से कट रहा है 15 बार, तो 7 से अपने पास ये कट गया। क्या ये चीज आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप बोलोगे बिल्कुल सर, ये बात समझ में आई है। तो यहां से अपने पास एचसीएफ का मान तो ये आ गया। दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर तो अपने पास 8 आ रहा है और गुना करने पर 15 आ रहा है, तो ए का मान 3 और बी का मान क्या 5 आप लोग लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, जोड़ने पर अपने पास 8। कोई बच्चा कहेगा सर 5 और 3 नहीं लिख सकते, लिख लो, वो तो बात एक ही है, नंबर आगे पीछे हो जाएंगे। 3 5 ले लो या 5 3 ले लो, बात एक ही है। ऐड करने पर अपने पास 8 है, इनटू करने पर 15 है, तो 3 और 5 अपने पास होगा। तो पहला नंबर बताइए कितना होगा? तो फर्स्ट नंबर एच का मान 7 गुना 3 21, और दूसरा नंबर n2 का मान कितना होगा? 7 गुना 5 35। ये अपने पास आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 32 का। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते रहेंगे, क्वेश्चंस आप लोग करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा। लैसे और मैसे का गुणनफल 24 है और संख्याओं में अंतर 2 है। डायरेक्ट सोचिए आप लोग क्वेश्चन को, 33 को डायरेक्ट सोचिए सभी लोग फटाफट। The product of HCF and LCM of two numbers is 24. If the difference of number is 2, then the larger number is. यहां पर अपने पास कहा गया है दो संख्याओं के लैसे और मैसे का गुणनफल। तो n1 इंटू n2 बराबर अपने पास दिया हुआ है 24, और दोनों संख्याओं का जो अंतर दिया हुआ है n1 माइनस n2 वो बराबर दिया हुआ है 2। तो मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर, क्या अपने पास दो संख्याएं सोच सकते हो क्या कि कौन कौन सी होंगी? तो उनमें से बड़ी बड़ी संख्या क्या 6 ही होगी क्या? 6 गुना 4 24, 6 माइनस 4। क्या इतना तो आप लोग सोच पाओगे क्या? यहाँ पर अलजेब्रा लगाने के बजाय, पूरा कैलकुलेट करने के बजाय डायरेक्ट आप लोग सोच लिया करो, तो थोड़ी सी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। जैसे बोल रहे हैं वैसे आप लोग करते चलो, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। n1 मान लो, n2 मान लो, क्वेश्चन को सोल्व करते चलो, करके देखो आपसे खुद से सोल्व होना शुरू होंगे 100%। सोल्व करो चलो। क्वेश्चन नंबर 34। दो संख्याओं का योग 36 है, उनका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? बिल्कुल नहीं घबराना है। पहला नंबर मानना है एचसीएफ अगर दिया हुआ है तो n1 का मान होगा अपने पास h इंटू ए, ये लीजिए। h2 का मान अपने पास n2 का मान होगा h इंटू बी। इसने जो दिया हुआ है वो मैं लिख रहा हूं। यहां पर सबसे पहले दिया हुआ है इन संख्याओं का योग, तो इन संख्याओं का जो योग होगा h इंटू ए प्लस बी, वो हम लोगों को दिया हुआ है 36। और इन संख्याओं का अपने पास एलसीएम, एलसीएम होगा h इंटू ए इंटू बी, जो कि अपने पास दिया हुआ है कितना? 105। ये जो गिवन था उसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया है, और आप भी इस फॉर्म में लिख लिया करो, उससे चीजें आपको आसान लगनी शुरू होंगी। अब लास्ट में अपने को क्या पूछा है उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, उनके व्युत्क्रम। तो पहला जो नंबर होगा 1/h, और दूसरा नंबर होगा 1/h इंटू बी। तो मुझे बताओ व्युत्क्रम का, इनके रेसिप्रोकल का सम पूछा है, तो क्या h इंटू ए इंटू बी हो गया, तो ऊपर आएगा b प्लस अपने पास a। h का मान क्योंकि 3 है, h का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 है, तो मुझे बताओ यहां से a प्लस b का मान, क्या इसको सोल्व करने पर 3 का भाग दोगे तो क्या 12 आ गया है क्या? आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गया है। तो a इंटू बी का, a प्लस बी का मान तो 12 है, और नीचे a प्लस बी ये जो मान है वो 105 है। तो 3 से कट रहा है 4 बार और 3 से कट रहा है 35 टाइम, तो आंसर जो आ गया है वो 4/35। ये नंबर आप लोग मान लीजिए, तो अपने पास आसानी से आपका आंसर आ जाएगा
बताओ आप लोग कर पाओगे क्या भाई? जैसे वो बोलता जा रहा है बस वैसे करते चलना है, आंसर खुद ही आएगा, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ूं। 34 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 35। चलिए सोल्व करने की कोशिश करो सभी लोग खुद से। मुझसे पहले सोल्व करने की कोशिश किया करो सारे लोग। जो भी क्वेश्चन अपने पास आए पहले आप करोगे, फिर मैं समझाऊंगा, फिर आप करोगे, फिर मैं समझाऊंगा। धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपको समझ में आना शुरू होगा ही होगा। दो संख्याओं का लहस्य और महस्य का 12 गुना है, महस्य और लहस्य का योग 403 है। एक संख्या 93 हो तो दूसरी संख्या अपने पास क्या होगी? ये अपने पास उनका जो एलसीएम और एचसीएफ का 12 गुना है, रेशियो दिया हुआ है। एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो हम लोगों को अब की बार दिया हुआ है 12 टाइम है, ये एक है तो ये कितना होगा? 12। पहली बात तो इसने रेशियो हम लोगों को दे दिया, उसके बाद उनका सम अपने पास दिया हुआ है 403, तो टोटल के नीचे टोटल लिखो, 403 के नीचे आप लोग 12 लिखो, 13 लिखो, इन दोनों का टोटल, क्योंकि दोनों का सम दिया हुआ है। और एलसीएम अगर पूछ रहे हैं तो इंटू कर दो 12 से। और अपने पास एचसीएफ अगर कभी निकालना पड़े तो टोटल के नीचे तो दोनों का टोटल 13 और यहां पर इंटू कर दो 1 से, तो ये तो आ जाएगा 31 और ये आ जाएगा 31 इंटू 12। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, यदि उनमें से एक संख्या 93 हो तो एलसीएम और एचसीएफ अगर दोनों आपके पास आ गए तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है n1 इंटू n2। ये तो हम लोगों को बचपन से ही याद है, पहले से ही याद करके हम लोग बैठे हैं। तो एलसीएम की जगह लिखोगे 31 गुना 12, एचसीएफ की जगह लिखोगे 31। एक नंबर 93 है तो दूसरा नंबर बताइए कितना होगा? इससे कट रहा है ये 3 बार, 3 नीचे आ जाएगा तो 4 बार, तो सोल्व करने पर n2 का मान 124 124, ये अपने पास आंसर आ गया है। ए ऑप्शन बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 35 क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? संजू वो नेक्स्ट वीक में करवाएंगे भाई, अगला टेस्ट परसेंटेज का आपका होगा, इस सैटरडे को नहीं होगा, कल नहीं होगा, नेक्स्ट सैटरडे को होगा। तब तक आप लोग तैयारी कर लो परसेंटेज की, सभी बच्चे जो जो करना चाह रहे हैं। जिन बच्चों को अगर बाद में लाइव पढ़ना है तो बाद में टेस्ट वापस होगा, लेकिन अगला टेस्ट ध्यान रखना अलग होगा। आप सोचो कि मैं ये टेस्ट कर लूंगा तो अगला भी सेम होगा, टेस्ट बदलते रहेंगे प्रत्येक बार, हर बार जब भी मैं आपको चैप्टर वाइज लूंगा। तो अगले सैटरडे तक आपके पास टाइम है, आप लोग कर लीजिए। उसके बाद आपका टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे हम लोग परसेंटेज का। तो जो जो बच्चा देना चाहता है वो आप लोग दे दिया करो सभी लोग। अभिषेक यादव सो जाओ भाई आप। कन्हैया सिंह बताता हूं भाई मैं आपको, जब भी आऊंगा पहले ही बता दूंगा। The ratio of two numbers is 3:4. The product of LCM and HCF is 10,000, अपने पास 800. The sum of these number is, दो संख्याएं अपने पास 3:4 में है, तो पहला नंबर अपने पास कितना होगा? तो n1 का मान होगा h इंटू अपने पास 3, क्योंकि रेशियो अपने पास दिया हुआ है। और दूसरा नंबर कितना होगा? h इंटू अपने पास 4। ये लीजिए एलसीएम और मैसे का गुणनफल, तो एलसीएम कितना होगा इसका? तो आप बोलोगे सर इसका जो एलसीएम होगा वो तो होगा h इंटू एलसीएम कितना होगा? एलसीएम होगा h इंटू 3:4। ये अपने पास एचसीएफ है, ये अपने पास एलसीएम है, इन दोनों का जो गुणनफल दिया हुआ है वो हम लोगों को दिया हुआ है 10,800। 10,800, तो 4 गुना 3 12, 12 से ये जो कट जाएगा, 12 से कट जाएगा 9 बार, 900। तो एच स्क्वायर बराबर, यदि अपने पास 900 आ गया है तो एच का मान कितना होगा? तो एच का मान कितना होगा? 30। एच की जो वैल्यू अपने पास आ गई है वो अपने पास आ गई है 30। ये लीजिए संख्याओं का योग कितना होगा? तो पहला नंबर होगा 90 30, और दूसरा नंबर होगा यहां रखोगे तो 120। तो इनका सम जो आ गया है वो बताओ 210 210। बोलो एकदम ठीक है क्या?
उम्मीद है आप लोग सभी लोग इस चीज को समझ पाए होंगे। बोलिए ठीक है क्या? करते चलो इन क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 37 चलिए कीजिए आप लोग। सोल्व करने की कोशिश करो। एक ही टाइप के क्वेश्चंस मैं आपको सोल्व करवा रहा हूं। मुझे लगता है कि अब आपने ये चीजें तो कम से कम करना शुरू किया होगा। जैसे वो बोलता जा रहा है वैसे आप लोग करते चलिए। दो संख्याएं अगर अंतर दिया हुआ है तो अपने पास n1 तो मानिए h इंटू ए, n2 जो है उसको मानिए h इंटू बी। ये लो, सबसे पहले तो ये मान लिया करो ताकि आपकी प्रॉब्लम्स कम हो जाए। पहली बात, डिफरेंस दिया हुआ है, इनका लघुत्तम समापवर्त है यानी कि h इंटू ए इंटू बी बराबर 1260 है। और h इंटू अपने पास डिफरेंस, डिफरेंस h इंटू ए माइनस बी, अंतर निकालोगे तो h कॉमन आ जाएगा, बराबर दिया हुआ है 54। अब आप लोग इसको इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो सेकंड से, तो जो HCF है वो तो अपने पास कट जाएगा। h इंटू ए माइनस बी बराबर अपने पास होगा 1260 अपॉन अपने पास 54। तो किससे कट रहा है उससे काट दो। 18 से कट रहा है ये अपने पास 3 बार, और 18 से ये कट रहा है 70 टाइम। तो 18 से अगर कटा है इसका मतलब इसका जो HCF है वो क्या अपने पास 18 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब आप लोग आगे सोचिए, दो संख्याएं जिनको घटाने पर तो अपने पास 3 आए और उसको ऐड करने इंटू करने पर 70 आए, वो संख्याएं ए और बी का मान क्या 10 और 7 होगा क्या? ये 10 ले लो, ये अपने पास 7 ले लो। तो पहला नंबर 18 गुना 10 कर दो, 18 गुना 10 है। और दूसरा नंबर अपने पास जो है वो 18 गुना 7 है। बताइए इनका सम आप लोग कर पाओगे क्या? और इनका सम अगर करोगे तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा? 342, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए 342 आंसर आ गया क्या? कर पाओगे क्या? 342 आएगा या 216 आएगा? मैंने शायद गलत कर दिया। 18 गुना अपने पास यहां पर 17, 10 और 7 17, 289 प्लस 17 तो 306 आ जाएगा क्या? ये अपना आंसर आ जाएगा। 18 और 17 दोनों का योग ही तो पूछा है, कहीं गलत तो नहीं कर रहा हूं मैं। वो चीज आप लोग चेक कर लेना भाई। जो कटे वो अपने पास यहां पर संजू एक क्वेश्चन ऐसा पहले भी समझा चुका हूं, उसमें योग था, इसमें डिफरेंस है। तो कटे 18 से कटे, इसका मतलब HCF तो 18 है। अब यहां खुद को सोचना है कि इंटू करने पर 70 और डिफरेंस 3 का है, तो 10 और 7 ये संख्याएं सोचनी है। राय राजीव, आप ऐसी दो संख्याएं सोचिए आज बैठकर जिनको गुणा करने पर तो 70 आए और अंतर 3 का हो। ऐसे दो संख्याएं आपको सोचनी है बैठकर, चाहे आपको 2-3 रातें लग जाएं इस चीज में। दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर तो अपने नहीं, घटाने पर 3 आए और इंटू करने पर 70 आए, ये आपको सोचना पड़ेगा आपको। दो बार कभी नहीं लेते भाई शिवानी, दो बार कभी नहीं लेते हम लोग। सिर्फ और सिर्फ जो भी संख्या अपने पास होती है, अगर प्रोडक्ट दिया हुआ है तो एच दो बार लेंगे, अगर एलसीएम दिया हुआ है तो एक बार लेंगे। वो तो क्या गिवन है इस चीज पर डिपेंड करता है क्वेश्चन। या फिर अलजेब्रा लगाएंगे हम लोग, या तो सोचना पड़ेगा या अलजेब्रा लगाना पड़ेगा। यहां पर इफ जीसीडी, ध्यान रखना भाई, जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी अपने पास एचसीएफ ही होता है। कभी कभार ये जीसीडी भी नाम आता है, ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी का मतलब अपने पास ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। दोनों बात एक ही है। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर ए और बी का मान 12 से बड़ा है। ए और बी दोनों ही अपने पास 12 से बड़े हैं। एचसीएफ अगर 12 है इनका, इसका मतलब दो नंबर हैं जिनका एचसीएफ अगर 12 है और दोनों ही अपने पास यहां पर 12 से बड़े हैं। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर, तो पहला नंबर होगा 12 इंटू अपने पास ए, और दूसरा नंबर होगा 12 इंटू अपने पास बी।
तो मुझे एक बात बताइए, यहां पर एक रख दोगे, एक रख दो, फिर दो रख दो, फिर तीन रख दो। अगर आपने पास एक रख दोगे तब तो 12 ही आ जाएगा, लेकिन ए और बी इधर मत लो, ए और बी, अब की बार एक्स और वाई ले लो, क्योंकि ए और बी तो नंबर ही दिए हुए हैं। तो पहला नंबर मान लो 12 इंटू एक्स है, और दूसरा नंबर मान लीजिए अपने पास दूसरा नंबर जो बी है वो नंबर ही दे दिया अपने पास 12 इंटू अपने पास वाई है, और ए ग्रेटर देन अपने पास बी है। तो यहां पर सबसे पहले आप सोचोगे दो नंबर चाहिए छोटे से छोटे, न्यूनतम मान, ए और बी का न्यूनतम मान। तो आप लोग यहाँ पर ए बड़ा है तो इसका मान एक रख दो और इसका मान दो रख दो, ये लो बिल्कुल ठीक है। तो ए और बी का मान आएगा 24, और यहां पर बी का मान कितना आएगा 12। फिर आपको लगेगा वो हो गलती हो गई, गलती हो गई, गलती क्यों हो गई, क्योंकि दोनों का मान 12 से बड़ा होना चाहिए, तो 12 आ गया, तो ये वाला तो नहीं हो सकता। तो फिर आप एक काम करो, इसकी वैल्यू दो रख दो, और ये उससे बड़ा है तो तीन रख दो। दो रखोगे तो ए का मान, तीन रखोगे तो ए का मान तो आ जाएगा 36, और बी का मान कितना आ जाएगा 24। तो ए और बी का मान 36 और अपने पास 24 आ जाएगा। एक का मान अपने पास 36 है और बी का मान अपने पास 24 है, ए ग्रेटर देन बी है, तो डी आंसर आ जाएगा। ये तो अपने पास आसान है, बोलिए ठीक है क्या? अलजेब्रा, अर्थमेटिक जब मैं एडवांस मैथ समझाऊंगा तब शुरू होगी भाई। तो ये आसान क्वेश्चन है भाई, ए और बी का मान 12 से बड़ा होना चाहिए और एल एच से 12 होना चाहिए। तो 12 से बड़ा अगला नंबर कौन सा होता है 24, और उससे अगला नंबर कौन सा होता है 36। तो 24 और 36 अपने पास आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन था, करो 39। The LCM of two positive integers is double to the bigger number. The difference of smaller number and GCD ध्यान रखना HCF होता है भाई, of both integer is 4, of both integers is 4. The difference between smaller number and GCD of both number is 4. Find the smaller number. ये हम लोगों से पूछा है। दो धनात्मक पूर्णांक हैं, एक n1 मान लो h इंटू ए, और दूसरा आप लोग मान लीजिए h इंटू अपने पास b, h इंटू अपने पास यहां पर b। ध्यान से सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं सभी लोग। मैं इस नंबर को यहां पर बड़ा नंबर मान लूंगा, यहां पर इस नंबर को बड़ा नंबर मान लिया, इसको मैं छोटा नंबर मान लूंगा। तो यहां पर ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है। सर आपको क्या पता है नीचे वाला ही बड़ा है, आप ऊपर वाले को बड़ा मान लो। एक को बड़ा मानोगे तो दूसरे को छोटा, किसी भी एक को मान सकते हो। मैंने इसको बड़ा नंबर मान लिया है, तो इसका जो एलसीएम है तो बड़ी संख्या से डबल है, तो इसका एलसीएम कितना होगा? तो आप बोलोगे सर इसका जो एलसीएम होगा वो होगा एच इंटू ए इंटू बी। वो बड़ी संख्या से डबल है, यानी कि इसका एलसीएम जो है बड़ी वाली संख्या से डबल है, तो बड़ी संख्या का डबल ये होगा। एक तो हम लोगों को ये डेटा दिया हुआ है, दूसरा हम लोगों को जो डेटा दिया हुआ है वो दिया हुआ है छोटी संख्या, और जो दोनों में से बड़ा नंबर है, दोनों के पूर्णांकों में से महत्तम समापवर्ती जीसीडी का अंतर, दोनों में से छोटी संख्या और एचसीएफ का अंतर 4 है। तो ये बड़ा नंबर अगर मान लिया है तो ये छोटा नंबर होगा क्या? तो छोटा नंबर अपने पास h इंटू ए, और इसका एचसीएफ का जो अंतर है वो अपने पास 4 है। ये अपने पास दो डेटा हम लोगों को गिवन है। ये मैंने कैसे लिख दिया एक बार बताना सभी लोग, क्या समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? पहला नंबर h इंटू ए, इसको छोटा इसको बड़ा, तो एलसीएम जो है, एलसीएम क्या होता है h इंटू ए इंटू बी, बड़े नंबर का डबल तो 2 इंटू एच इंटू बी। और इसका जो ये बड़ा मान लिया तो ये छोटा है, और इसको बड़ा मान लो तो ये छोटा होगा। फिर तो ये बड़ा नंबर था, यहां लिख दिया। छोटे नंबर और एचसीएफ का डिफरेंस 4 है। सभी को समझ में आ गया? अब तो सोल्व करना है, बात खत्म। तो यहां पर देखिए h से अपने पास h कट गया है, ये लीजिए। b से अपने पास b कट गया है, ये लीजिए। तो a का मान कितना आ गया 2, वो a का मान यहां रख दो। तो मुझे बताओ h, तो बाहर कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा a माइनस वन। ए का मान 2 है, माइनस वन बराबर 4 है, तो h का मान कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 4। तो छोटा नंबर हम लोगों से पूछा है, छोटा नंबर ये माना था। h का मान अपने पास 4 है, a का मान कितना है 2, तो छोटा नंबर 4 गुना 2 8, ये अपना आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग समझ पाए हैं क्या? जैसे बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, चीजें अपने आप आपके समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास 40 ये रहा।
राय राजीव भाई एक बार फिर से देखना, क्योंकि मैंने आपको यहां तक पूछा कि समझ में आ गया क्या, आपने बिल्कुल नहीं बताया, और लास्ट में तो फिर मैंने सोल्व किया है। एच इंटू आपने पास ए इंटू बी बराबर 2 इंटू एच इंटू बी, एक तो ये है, और एक एच इंटू ए, यहां तक मैं पूछता चला प्रत्येक बच्चे से, उसके बाद ही मैं आगे बढ़ा था। तो ये इसके बाद यहां तक मैंने पूछा, तो एच से एच कट गया, बी से बी कट गया, तो ए का मान कितना आ गया 2। यहां से h अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर a-1, और a का मान 2 रखोगे तो h का मान 4, तो 4 आ गया, तो 4 गुना 2। ये तो आपको सोल्व करना है भाई, और उससे पहले मैं पूछ चुका था, ताकि आपको मैं वहीं पर वापस समझा पाता। तो करना आप लोग यहां से 5 6 से लेकर यहां से 80 तक के क्वेश्चंस आप लोग करना। जो जो डाउट्स होंगे उसको हम लोग क्लास में देखेंगे। पहले 5 क्वेश्चंस भी मैं करवा दूंगा, वो मैं आपको छोड़ चुका हूं, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं जैसा हम लोग करते हुए आ रहे हैं। जरूर करने की आप लोग कोशिश करना। फिर हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि।